नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कैंसर रोग के उपचार के लिए एम्स दिल्ली की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी सरकार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा प्रबंधन पर कोताही संबंधी विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। भाजपा ने आपदा प्रभावितों का अपमान करने का लगाया आरोप। पौंग डैम से अत्यधिक पानी छोड़ने से हुए नुकसान पर मामला दर्ज, बीबीएमबी को नुकसान की भरपाई करने के निर्देश। प्रदेश में निजी भूमि पर अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भूमि मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज करेगी सरकार। और प्रदेश में कल से मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना। 24 और 25 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार एम्स दिल्ली की तर्ज पर कैंसर रोग के उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश कालिया और कुलदीप सिंह राठौर के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल में कैंसर के सबसे अधिक रोगी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा अस्पताल खोल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर कैंसर की पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से अगर पेशेंट का आधार देखा जाए तो सेकंड नंबर पर हम आए। हम कैंसर का रोग का उपचार के लिए हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की तर्ज पर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आने वाले अक्टूबर महीने में पैट स्कैन लागू कर दिया जाएगा और उसकी टांडा में भी पैट स्कैन आ जाएगा ताकि बच्चों को इनिशियल स्टेज पर अपने कैंसर का पता लग जाए, इतना भागना पड़े। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में पिछले 2 वर्षों में 20 फरवरी तक 92,619 कार्य विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों को आवंटित किए गए हैं। इनमें से 74,336 कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 18,253 कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। प्रश्नकाल के दौरान NHAI के अधीन गए मार्गों से लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का मामला भी सदन में गूंजा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अहम व्यवस्था देते हुए कहा कि NHAI द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित कोई भी प्रश्न विधानसभा में तभी लगाया जाएगा जब NHAI के अधिकारी यहां मौजूद होंगे, क्योंकि NHAI राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री और NHAI के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने इसी संबंध में विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि NHAI से जुड़े सवाल विधानसभा में लगते हैं और इससे संबंधित जानकारी NHAI से मांगनी पड़ती है। वहां से जैसी जानकारी आती है वैसी ही दी जाती है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 4 लेन निर्माण के दौरान भूस्खलन, कानून व्यवस्था से संबंधित कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया कि वे इस पर निर्णय लें। विधानसभा में नियम 67 के तहत प्राकृतिक आपदा पर हुई चर्चा आज समाप्त हो गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जैसे ही चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सदस्य विरोध जताते हुए चुपचाप सदन से बाहर चले गए। जगत सिंह नेगी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने आपदा प्रबंधन में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती है और राहत कार्यों को समय पर संचालित किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल आरोप लगाकर सरकार के काम को कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है। जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे सराज क्षेत्र तक सीमित रहकर केवल अपना रोना रोते रहे, जबकि सरकार पूरे प्रदेश की चिंता कर रही है। जगत सिंह नेगी ने भाजपा शासनकाल में किए गए अवैध निर्माण और वनों की अनदेखी को आपदा का बड़ा कारण बताया। दूसरी ओर भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का अनादर और आपदा प्रभावितों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने राजस्व मंत्री को अपना व्यवहार सुधारने की सलाह भी दी।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बच्चों, हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम, डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पौंग डैम क्षेत्र में अत्यधिक पानी छोड़ने की वजह से लोगों को हो रहे नुकसान पर बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ संसारपुर टेरेस में एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा में विधायक मलिंदर राजन द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और केंद्र सरकार से भी बार बार आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी की यहां पर 3 परियोजनाएं हैं जिनसे बिजली व पानी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन इन परियोजनाओं के निर्माण में लोगों की जमीनें चली गईं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए। बावजूद इसके हिमाचल के लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। जब भी डैम से पानी छोड़ा जाता है, प्रदेश को इन 2 क्षेत्रों में बहुत अधिक नुकसान होता है। मैंने इस बार कहा है कि एफआईआर दर्ज कीजिए और हमारे विभाग ने एफआईआर दर्ज की है और निश्चित तौर पर जो नुकसान हुआ है हमने कहा कि इस सारे नुकसान की भरपाई बीबीएमबी द्वारा की जाएगी। अब बीबीएमबी से हमने 2011 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने हमें 4300 करोड़ रुपए का एरिया देना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, लेकिन साथ लगते जो राज्य है वो उसमें अड़चने डाल रहे हैं। सितंबर महीना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें ये फाइनल हियरिंग में ये केस लगा है, उसमें अपने अधिकार की लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौरा और फतेहपुर दोनों क्षेत्रों में पौंग के पानी से तबाही मची है। फतेहपुर में 60 हेक्टेयर जमीन क्षतिग्रस्त हुई है जिसमें फसलें बह गई हैं। 23 परिवार यहां से रेस्क्यू किए गए हैं, जबकि इंदौरा में 100 हेक्टेयर कृषि जमीन को नुकसान हुआ है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि निजी भूमि पर अवैध खनन पर सरकार निजी भूमि मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए नए प्रावधान करने की तैयारी में है। शून्यकाल के दौरान विधायक भवानी पठानिया द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाए जाने की मांग पर उद्योग मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जमीन बेशक भूमि मालिक की है, लेकिन मिनरल पर अधिकार सरकार का है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नूरपुर, फतेहपुर व इसके साथ लगते इलाकों में अवैध रूप से खनन के मामले सामने आ रहे हैं। विधायक रीना कश्यप द्वारा उठाए गए सड़क संबंधी मामले पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कों के निर्माण व अपग्रेडेशन के लिए हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 साल में केंद्र सरकार से 3,960 करोड़ रुपए की राशि मिली है। लोक निर्माण मंत्री ने आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएम गति शक्ति पोर्टल में प्रदेश की 5 सड़कों को शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रदेश में कल से मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज रात से आगामी 27 अगस्त तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।
22 अगस्त की देर रात से लेकर 27 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का एक बार फिर से दौर जारी होने की संभावना है। और इसी दौरान देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। फिर 23 अगस्त कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। और 24 अगस्त की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अगस्त माह में एज ऑन 21 अगस्त तक पूरे प्रदेश में सामान्य से तकरीबन 32% अधिक बारिश दर्ज की गई है। चंबा जिला में इन दिनों विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा चल रही है, जिसमें रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर जा रहे हैं। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए भरमौर के अलावा होली से भी हेली टैक्सी सेवा उपलब्ध करवाई गई है। भरमौर हेलीपैड की जो परमिशंस हैं वो डीजीसी के द्वारा प्रोवाइड की जा चुकी हैं। मौसम खराब होने के कारण अभी तक फ्लाइट केवल एक ही दिन हो पाई है, परंतु परमिशन उनके पास अवेलेबल है। साथ ही में जो होली हेलीपैड से जो फ्लाइट्स हैं वहां से भी जो डीजीसी की परमिशन है वो एज ऑफ राइट नाउ जो हमें सूचना मिली है कि आज या कल में वो उनको मिल जाएगी और उसके बाद वहां से भी यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए जो फ्लाइट्स है उसकी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कैंसर रोग के उपचार के लिए एम्स दिल्ली की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी सरकार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा प्रबंधन पर कोताही संबंधी विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। भाजपा ने आपदा प्रभावितों का अपमान करने का लगाया आरोप। पौंग डैम से अत्यधिक पानी छोड़ने से हुए नुकसान पर मामला दर्ज। बीबीएमबी को नुकसान की भरपाई करने के निर्देश। प्रदेश में निजी भूमि पर अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भूमि मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज करेगी सरकार। और प्रदेश में कल से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना। 24 और 25 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।